हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10 का चैप्टर 7 है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से भी पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई एक्सिस। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक ना पढ़ करके दो फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस रहता है, एक एक्स और एक वाई। जैसे देखो इस फिगर में एक ये वाला एक्सिस एक्स है और ये वाला वाई, और फिर दोनों एक्सिस जहां पे कट करता है इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये नीचे की तरफ निगेटिव होता है और इधर की तरफ भी माइनस का माइनस। जैसे नंबर सिस्टम बनाते हैं उसी तरह से नंबर सिस्टम का दो लाइन खींचते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, और राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ निगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। और जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट को हम इस कोऑर्डिनेट में दो वैल्यू से डिनोट करते हैं। एक एक्स का, जैसे सी एक पॉइंट है तो सी का कोऑर्डिनेट 0 और 3 है, मतलब एक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और दूसरा वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। तो जो पहले वाले होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। मतलब कि कोई अगर पी पॉइंट लिखे हैं, इसको 3 और 5 लिखे हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो पहला वाला देगा और दूसरा वाई एक्सिस का डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है एब्सिसा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट एक्स ऑर्डिनेट। देखो, एक्स वाला जितना भी ऑर्डिनेट है ये बाई एक्सिस से, सब बाई एक्सिस से डिस्टेंस हो रहा है। ये 1, जैसे देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ, तो सब बाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। तो जो डिस्टेंस होता है बाई एक्सिस से उसको कहते हैं एक्स ऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। उसी तरह से अगर ऊपर की तरफ बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, तो इसका डिस्टेंस एक्सिस से लेंगे। जैसे 1 है तो 1 किससे है, एक्सिस से। 2 है वो भी है एक्स एक्सिस से। 3 है, तो मतलब कि जो बाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा, वो एक्स वाला वैल्यू देगा, और जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो वाई वाला वैल्यू देगा। इसको वाई कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर फ्रॉम x0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स एक्सिस पे है, मतलब सिर्फ बाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा। जैसे 6 0, तो 6 0 का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये है एक्स एक्सिस का पॉइंट है। कैसे समझ में आया, क्योंकि इसका जो बाई वाला वैल्यू है 0 है, बस ये इसका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ही मालूम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। उसी तरह से बाई एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा उसका एक्स वाला ऑर्डिनेट 0 रहेगा। जैसे डी है, बाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो डी 0 8 है। अब हमको ये तो बेसिक हो गया, इसमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे यहाँ तक देखो एक पॉइंट है, तो इस ऑर्डिनेट में जो भी, इस प्लेन में जो भी पॉइंट रहेगा, तो वही है कि अगर कोई प्लेन में दो पॉइंट है तो उस दोनों पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे हम अभी तक सिंगल का डिस्टेंस पढ़े थे, जैसे ये 6 है और ये 8 है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट 8 - 6 2 हम निकालते थे। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, मतलब कि एक एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस है। तो इसमें अगर दो पॉइंट रहेगा तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि हमको AC निकालना है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। AC का डिस्टेंस हमको कैसे मालूम चलेगा। आप देखो ए पॉइंट जो है, ए का कोऑर्डिनेट है 40 एक्स एक्सिस पे है, और सी का कोऑर्डिनेट 0 3 है जो वाई एक्सिस पे है। तो हम ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ए सी के बीच का डिस्टेंस यही वाला डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो तो 0 4, इसका कोऑर्डिनेट 40 है। कहने का मतलब कि ये एक्स एक्सिस, इसका एक्स वाला वैल्यू 4 है जो ये वाला वैल्यू है, और ये जो बाई है ये सी का दूसरे का कोऑर्डिनेट है 0 और 3, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू 3 है। बाकी पॉइंट, दोनों पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस आ गया, एक 3 और एक 4। तो ये तो अलग ओरिजिन से डिस्टेंस आया, जो ओरिजिन था, लेकिन हमको ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है ओरिजिन से, क्योंकि ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी बनेगा पॉइंट के साथ एंगल, जैसे सपोज करो BD है तो BD भी बनेगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ओरिजिन पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है।
तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AC निकाल सकते हैं। जैसे AC अगर इसको O माने तो इसको रूट ओवर क्या लिख सकते हैं, OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब OC का स्क्वायर, OC का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये इस तरह से जो AC आएगा वो 5 यूनिट आएगा डिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं मालूम है तो 5 यूनिट हम मानते हैं कि AC आ जाएगा। सपोज करो उसी तरह से दूसरा पॉइंट है B और D, B का कोऑर्डिनेट है 6 0 और D का कोऑर्डिनेट है 0 8। तो इसका B और D पॉइंट के बीच ये अलग अलग पॉइंट है, B और D का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो BD बराबर सेम उसी तरह से OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ओरिजिन से इसका उसी तरह से 6 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। और फिर से ये ट्रायंगल OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पे OB का वैल्यू जो आएगा वो 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये 36 प्लस 64, मतलब BD का जो आएगा, BD डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट होगा। तो ये तो था कि जो एक्स एक्सिस पे है और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस निकल गया। अब उसी तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे ये देखो फिगर, नेक्स्ट फिगर है, इसमें हमको निकालना है दो पॉइंट है P और Q। P का कोऑर्डिनेट है 6 4 और Q का कोऑर्डिनेट है -5 -3। तो अब हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, P और Q के बीच डिस्टेंस। तो P और Q के बीच हमको मालूम करने के लिए क्या चाहिए, तो P पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। देखो P और Q, अब इसमें दो दो वैल्यू आ गया, उसमें एक वैल्यू 0 आ जा रहा था। अब देखो तो इसमें x का भी वैल्यू 6 है और Q में x का वैल्यू -5 है। तो यहाँ से देखेंगे कि P और Q के बीच ओरिजिन को मिला करके कितना डिस्टेंस हुआ। तो P और Q, P पॉइंट का अगर एक्सिस वाला लेंगे तो P पॉइंट का 6 हो जाएगा और उसी तरह से अगर निगेटिव साइड में Q वाले का -5 है तो ये -5। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो तो ऐसे डिस्टेंस निगेटिव में तो होता नहीं है, ऐसे भले 6 -5 1 तो करेंगे नहीं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है मतलब 5 मीटर अगर इधर चल रहा है, बस डायरेक्शन के कारण निगेटिव है। तो 5 और 6 टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 11, मतलब x वाला वैल्यू आ गया 11। और उसी तरह से बाई वाला वैल्यू कितना आएगा, तो बाई वाला वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि P के लिए 4 है, ये वाला 4 आ जाएगा और ये Q का वैल्यू -3 है तो -3 ये नीचे आ जाएगा -3। तो ये बाई वाला यूनिट कैसे आ गया, तो ये आ गया 4 और -3, टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है PQ। और PQ इसमें तो राइट एंगल बन नहीं रहा, उसमें ओरिजिन से था तो राइट एंगल बन रहा था, यहाँ पे ओरिजिन से नहीं है तो राइट एंगल बनाने के लिए हम P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट का, जैसे देखो P और T और Q से परपेंडिकुलर जहां पे दोनों कट रहा है वहां पे पॉइंट को हम T नाम दिए हैं। तो अब ये डिस्टेंस PQ कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया PQT। तो PQT में जो PQ होगा वो रूट ओवर होगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर से। अब देखो PT टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से वही डिस्टेंस जो हम एक्स एक्सिस का टोटल डिस्टेंस माने हैं। जैसे देखो यही था ना, इधर था 6 और इधर था दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट का तो -5 था, तो टोटल हो गया 6 -5, यहाँ पे 6 -5 का स्क्वायर। और QT जो होगा ये आया था 7, मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ये 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही आ जाएगा PQ का डिस्टेंस। तो यहाँ से हम क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ से देखो x वाले में एक का x वाले में दूसरे का x वाले को माइनस कर रहे हैं और स्क्वायर कर दे रहे हैं। उसी तरह से दूसरा वाले के बाई में पहले वाले के बाई में दूसरे वाले बाई को माइनस कर दे रहे हैं, फिर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो डिस्टेंस निकल जा रहा है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे Q ना हो करके, जैसे यहाँ -3 है -5 है, अगर सपोज करो यहाँ पे Q आता
तो इसको आगे हम देख लेते हैं। बस यहाँ से ये समझ गए कि दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दे रहे हैं तो डिस्टेंस आ जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब इसी थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब देखो एक एक्स ये तो था अलग अलग कोऑर्डिनेट, अलग अलग क्वाड्रेंट में था। अब एक क्वाड्रेंट में जैसे सपोज करो कि पी है, देखो तो पी इधर ही है और क्यू इधर ही है, तो पी क्यू के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी हम पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1/1 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2/2। अब हमको निकालना है P और Q। तो P से फिर Q पे दूसरे वाले पे भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है PQT। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है तो PQ निकालना है। तो अगर किसी तरह से हमको PT और QT मालूम चल जाए तो PQ आसानी से निकल सकता है। अब P का यहाँ से यहाँ तक कितना था? x1 था और यहाँ से यहाँ तक जो Q वाला होगा, ये Q पॉइंट है तो ये x वाला वैल्यू Q का देगा। तो अब ये वाला PT कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। उसी तरह से by1 था यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और by2 Q का कोऑर्डिनेट by2 तो by2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो QT जो आ जाएगा वो आएगा by2 माइनस by1। तो अब यहाँ से PQ वही लिखे हैं यहाँ पे, RS जो है RS आया x2 माइनस x1 जो PT के इक्वल हुआ और यहाँ पे QT जो आया by2 माइनस by1। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हैं ट्रायंगल PTQ में, तो मिला है PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर। तो PQ आ गया रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस by2 माइनस by1 का स्क्वायर। तो यही आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलेंगे कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का एक्स वाले को स्क्वायर, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करेंगे और बाई वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके रूट ओवर करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही डिस्टेंस निकलेगा। नोट दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा होगा, डायरेक्शन के कारण प्लस माइनस साइन आता है। डिस्टेंस हमेशा जो होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और ऐसे भी देख रहे हैं कि देखो x2 माइनस कुछ भी घटाएंगे तो स्क्वायर हो करके जो आएगा स्क्वायर मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। अगर यहाँ पे by2 माइनस by1 निगेटिव भी आ गया तो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। फाइनली जो डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर से लिखा है PQ, दो पॉइंट है P, एक का कोऑर्डिनेट है x1/1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2/2। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस PQ बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का स्क्वायर। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। ये ध्यान में रखना है कि ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला और अगला है सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कोई ए बी पॉइंट है और सेक्शन करने का मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सपोज करो कि P एक पॉइंट है जो ये दोनों को एक रेशियो में पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक रेशियो आएगा। सपोज करो 2 है इधर 1 है, मतलब इधर 2 भाग रहा है इधर 1 पार्ट रहा है, तो कोई रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है रेशियो में इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे सपोज करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्लेन में एक ये पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1/1, दूसरा पॉइंट है b x2/2 और ये दोनों को 2:1 रेशियो में एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। तो P डिवाइड कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट x/। तो यही सेक्शन फॉर्मूला में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है रेशियो में उस लाइन को, उसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट है Px/। ए है प्लेन में एक ए बी लाइन है, एक ए का कोऑर्डिनेट x1/1 और बी का कोऑर्डिनेट x2/2। रेशियो हम माने हैं कि P पॉइंट है जो ए बी को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब एक पार्ट m1 और दूसरा पार्ट m2 और P का कोऑर्डिनेट x और y है। तो यहाँ पे इंटरनली कहने का मतलब इस पॉइंट के ये दोनों जो पॉइंट को जो लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके अंदर ही पॉइंट पड़ना चाहिए। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Px/y which divide the line segment joining the point A and B internally in the ratio m1 and m2। क्या कह रहा है कि P एक पॉइंट है
जो AB को M1 और M2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा M1 इंटू X1, मतलब कि पहले वाले का लेंगे और उसके साथ में दूसरे वाले को x का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा वाला रेशियो को लेंगे तो पहले वाले का x को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे देखो p का दो कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y, तो x में हमेशा x का वैल्यू लेंगे और y में हमेशा y का वैल्यू लेंगे। तो x में और इसका उल्टा करेंगे, x वाले दोनों को जोड़ेंगे ये रेशियो को मल्टीप्लाई करके, जैसे M1 रेशियो ले रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले से मतलब X2 से, और अगर M2 रेशियो ले रहे हैं तो X1 से, दोनों को ऐड करेंगे बाई M1 प्लस M2। उसी तरह से बाई वाले कोऑर्डिनेट निकालना है तो बाई वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा उसमें बाई का वैल्यू ले लेंगे, सेम M1 इंटू बाई टू प्लस M2 इंटू बाई वन बाई M1 प्लस M2। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको और इसी के आगे है इफ रेशियो इन विच P डिवाइड AB इज K इज टू 1। एक रेशियो अगर 1 हो गया तो एक रेशियो मतलब एक कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, सेम वही चीज है, बस M2 के जगह पे यहाँ पे 1 रखे हैं तो KX2 आ गया और M1 के जगह पे K, तो KX2 प्लस X1 बाई K प्लस 1, K बाई 2 प्लस बाई 1 बाई K प्लस 1। स्पेशल केस द मिड पॉइंट, अब कहेगा कि जो लाइन जो पॉइंट है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब कि उस लाइन का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कहने का मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल पार्ट रहेगा तो दोनों का रेशियो 1:1 रहेगा, तो M1 M2 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों बाई वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये था सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। अगले वीडियो में हम लोग इसी दोनों का यूज करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे।